और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के विधानसभा, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रतिपक्ष के उन कई सदस्यों को सुना जिन्होंने हमारी नीतियों को धरातल पर उतारने जाने को लेकर शंका जाहिर की है। आपने सबको मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खूब बोला आपने, कुछ रहा नहीं होगा मन में, और अच्छा हो गया, अगले बजट तक सब शांति भी हो जाएगी। कई बार मन में होता है, गुबार आता है। आप भी मानते हो कि बजट अच्छा दे रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बोलोगे भाई साहब हम बुरा भी नहीं मानते। नहीं, सच में हम बुरा नहीं मानते। और आप कितना सौभाग्य देखे, इधर यशपाल जी, उधर गोपाल दा, दोनों आमने सामने हो, और मैं आपके सामने छोटा सा बालक था। आज मैं यहाँ बजट पढ़ रहा हूँ। परंतु मैं अपने सम्मानित सदन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो भी घोषणाएं जनता के समक्ष करती हैं, उन्हें धरातल पर उतारने का गंभीर प्रयास भी करती है। और बाबा केदार के आशीर्वाद से अब तक हमने जो भी जनता से वायदे किए हैं या जो भी वचन दिए हैं, वो सारे वचन बाबा केदार के आशीर्वाद से पूरे हुए हैं। क्यों सर? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब हम चुनाव में जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें अपने कार्यों का रिकॉर्ड कार्ड अवश्य दिखाते हैं, और ये उन्हें बताते हैं कि जिन उम्मीदों और आशाओं के साथ हम पर उन्होंने विश्वास किया है, हम उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। यदि हम जनता को केवल झूठे सपने दिखाते और धरातल पर कोई वास्तविक काम नहीं करते, तो आज राज्य में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं होती, और न ही देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन गई। मैं देख रहा हूं कि कुछ हमारे बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के लगातार जो अपनी कई माध्यमों से अपनी पार्टी को भी और लोगों को भी और हम सबको बेबुनियाद आरोपों का सहारा लेकर लगातार इस प्रकार की चीज़ें लिखते हैं। अभी मैंने देखा कि उन्होंने कहा अपने सलाहकारों और अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि सदन की कार्रवाई के दौरान गैरसैंण का नाम भी ना आने पाए, जबकि हमने तो घोषणा करी थी सदन में पिछली बार वहाँ कि हम तो गैरसैंण में ही सदन चलाएंगे, भाई साहब 10 दिन चलाएंगे। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने मुझे स्वयं कहा कि वहाँ पर इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, तार खड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो कई चीज़ें हैं वहाँ पर, अभी सदन नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि आप सबका परामर्श ले लें और आप सबकी जैसी सहमति बने, आम सहमति बनकर हम जो है, चूँकि मजबूरी है तो मजबूरी में क्या कर सकते हैं, तो इसलिए सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि गैरसैंण के विकास के लिए हमने जो किया है वो सबकी कल्पना से परे है। गैरसैंण को हमने केवल राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि